अफजल मरवत के घर रात को छापा पड़ा है, ये बहुत ज्यादती है। मैं शदीद उसकी मजम्मत करता हूँ कि ये इदारों को, पुलिस को, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनको चाहिए कि इन हरकतों से बाज आएं, इसलिए कि हमारा बुनियादी जमहूरी हक है हम अपने पुरअमन मुजाहरे करें, प्रोटेस्ट करें, हम अपने लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। कोई भी हमारे पीछे वर्कर के साथ कुछ ज्यादती हुई तो हम पुरअमन जद्दोजहद करने का हक रखते हैं और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। और आज उमर अयूब साहब ने बता दिया आपको, इंशाअल्लाह हम वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, उसकी तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। और पिशावर में 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराने की कोशिश की गई। एक शख्स बाहर फायरिंग करता हुआ नजर आया उनके जलसे के बाद, जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। वो सब आपके सामने है। कौम को मद्देनजर रखना चाहिए कि यहाँ किस तरह की साजिशें हो रही हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इंशाल्लाह जो कल केस लगाए हम उनके पास जाएंगे और मेरा खत भी मैं उनके पास पेश करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका फर्ज है कि आज की सिचुएशन में आप सो मोटो नोटिस लें या पिटीशन की सूरत अडॉप्ट करें और इस पे आप कानून के मुताबिक जुडिशियल इंक्वायरी करें और इस वक्त तक साफ और शफाफ इंक्वायरी मुकम्मल होने तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को साइडलाइन कर देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के लोगों को जिनके खिलाफ कोई एविडेंस आ जाए, जैसे मेरे केस में सरीहन और वाज़ेहन मिसकंडक्ट नजर आ रहा है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को खुद सोचना चाहिए कि क्या आपकी ये बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है कि जब एक तरफ आप स्टे देते हो, दूसरी तरफ रिटर्निंग ऑफिसर स्टे देता है और फिर भी आप इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देता है। तो ये क्या आपके स्टाफ का मिसकंडक्ट है या आपका अपने स्टाफ पे कंट्रोल बाकी नहीं रहा या आपको भी इन चीजों का सारा एहसास खत्म हो गया है, ताकि इन सारी चीजों का जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वहां अपनी पोजीशन पे बैठा रहना और फिर भी देखेंगे वो मुनासिब नहीं है। मुझे देखें 2 दिन थे, सैटरडे एंड संडे, इन 2 दिनों में क्यों नहीं आपने पटिशनें सुनी, क्यों नहीं इलेक्शन जो पटिशनें आपके पास पेंडिंग हैं, आपको तो दिन और रात काम करना चाहिए था। तो दिन और रात आपको बाकी चीजें तो नजर आती हैं, लेकिन 2 छुट्टियां करके आप बैठ गए। लोगों का मैंडेट, करोड़ों लोगों का जो फ्यूचर है वो एट स्टेक हुआ है और आपको उस बात का एहसास ही नहीं है। आखिरी बात देखें, आज भी वक्त है, मुल्क आपका तबाह बर्बाद हो चुका है। दी इकोनॉमिस्ट ने बड़ी एक आर्टिकल छापा, आप अगर सारे दोस्तों को पढ़िएगा, वो कहता है ना अब इनके पास दोस्त बाकी रहे ना ही इनके पास पैसा बाकी रहे और डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं कि उसे पूरी तफसील दी है जो कुछ हम कर रहे हैं। देखें, IMF आ रहा है मार्च में, आज वक्त है मुल्क के लिए, मेरे और आपके मुल्क है, हमारा मोहब्बत हम करते हैं अपने मुल्क के साथ, इदारे वाले लोग भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जाती अनाज, जातियात और सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, वो है इमरान खान, उसकी दुश्मनी में आप इतना आगे चले गए हैं कि आप वापसी के रास्ते आपने बंद कर दिए हैं। खुदा के लिए इस मुल्क को सोचें, 25 करोड़ आवाम का सोचें। माशी तबाही हमारी हो चुकी है और मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट तक पहुंच चुका है। दोस्त आपने पहले खत्म कर दिए हैं और आपस की चपकलश, सियासी अदम इस्तेहकाम, इसके जरिए जो आएगा इलेक्शन में, जो डाकू को अगर आपने बिठा दिया, मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया, तो उसका इतना बड़ा नुकसान होगा कि जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और डिफॉल्ट अगर हो गया, खुदा न खास्ता, सिविल वॉर शुरू हो जाएंगी और वो खाना जंगी आगे ले जाएगी, हमारे बच्चे के मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आज जिस घर में हम रहते हैं उस घर में बिजली के बिल लगाया हुआ है, वो आपका ताल्लुक सिर्फ उसका ताल्लुक अगर किससे निकला, मुस्लिम लीग से निकला, रिश्तेदारियां, उसके लोग, उसका पब्लिक डीलिंग, उसका सारा शहबाज के साथ उसकी तस्वीरें, बच्ची की शादी पे आना जाना, बच्चे की शादी पे आना जाना, वो सारी चीजें सब पब्लिक के सामने आ चुकी हैं। मगर मैं एक सवाल करता हूँ, आजकल की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी खराब हो चुकी है, इस कदर वर्स्ट हो चुकी है, अफसोस से कहना पड़ता है कि जो उनमें से नेक नियति के साथ सच बोलने वाला निकले तो उसको कहा जाता है इसका जहन खराब हो गया। यानी इतनी करप्ट हो चुकी है या इतनी अंडर प्रेशर आ चुकी है कि वो एक आजादाना अपने ज़मीर के मुताबिक कोई फैसला करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और अगर गलती कर ले, उस गलती के ऊपर मुसर रहना
اس غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہی پورے اسلام نے کیا۔ مجھے بتائیں، آپ میڈیا کے دوست جانتے ہو، میں جس دن اپنے اسی ریٹرننگ افسر جو عثمان اشرف کے نام ہی ہے، میں گیا اس کے پاس، بلکہ تینوں میں نے پولیس افسر کے پاس گیا، میں نے 46 47 48 تینوں سے اپلائی کیا ہوا تھا، بعد میں مجھے خان صاحب نے 47 والی ٹکٹ دی، لیکن میں تینوں میں اپلائی کیا، تینوں ریٹرننگ آفیسرز کے پاس لاسٹ ڈے پہ میں پہنچا ان دی پریزنس آف میڈیا۔ جو دوست اس کو جانتے ہیں وہ میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے خلاف اگر کوئی آبجیکشن ہے مجھے ابھی بتا دیں، مجھے کنفرنٹ کر لیں۔ میں نے اپنے تئیں سارے آبجیکشن ریموو کر لیے۔ تینوں ریٹرننگ آفیسرز نے یہ کہا کہ آپ وہ واحد کینڈیڈیٹ ہے جس کے خلاف کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں۔ یہ ویڈیو بھی بن جاتی ہے اسی دن لاسٹ ڈے جس دن اسکروٹنی تھی، اور جب رات کو 12 بجے رزلٹ آتا ہے تو تینوں ریٹرننگ آفیسرز نے میرے خلاف یہ کیا کہ جناب وہ میرے کاغذات چیک کر دیے۔ وہ آپ کو سب کو سامنے تفصیل میں جائے بغیر ہم سب کے جو 90